हाँ एवरीवन, हम यो गौरव भैया। यार होपफुली आप लोगों ने पिछले होमवर्क को भी कायदे से किया है। और हमारा जो पिछला क्वेश्चन था पैटर्न था कि हम लोग स्ट्रिंग को एक कैसे एरे विद फ्रीक्वेंसी काउंटर के साथ में इन्वॉल्व करेंगे। काफी अच्छी टेक्निक थी। कैसे यूनिकोड को कंफर्म करके ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कमाल की चीजें थी, होपफुली आप लोगों ने किया होगा कायदे से। आज एक नई एल्गोरिदम है जो मैं चाहता हूँ। एल्गोरिदम क्या डेटा टाइप है जिसपे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो टाइम आ गया, आप समझ लो, क्योंकि 2 पॉइंट आज आपको आता है। आज एक नया डेटा टाइप हम लोग इन्वॉल्व कर रहे होंगे विच इन एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जाओ जावा वाली ट्यूटोरियल देखो जाके अपने ही चैनल के ऊपर, या गूगल पे सर्च करना जावा ट्यूटोरियल बाय गौरव पांडे, आपको मिल जाएगी मेरी ट्यूटोरियल। या फिर नेक्स्ट जेन स्किल्स जो चैनल है उसके ऊपर आप जाओ, जावा ट्यूटोरियल देखो। वहां पे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाने हैं, है ना। बट हम लोगों ने उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था कि एरे लिस्ट होती क्या है। यहाँ पे हल्का सा कॉन्टेक्स्ट जानेंगे और सीधे से प्रॉब्लम कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि रिपीटेड नहीं कर सकते यार। होपफुली आप लोग वहां पे जाके देख लोगे इन केस आपको एरे लिस्ट के कौन से साथ में प्रॉब्लम है तो। ठीक है यार, तो शुरू करते हैं। एरे लिस्ट आपको पता है क्यों आई थी? तो एरे लिस्ट आई थी जब हमारे पास में एरे का फिक्स साइज था। कि भाई एरे अगर हम लोग जावा में क्या करते हैं, 5 साइज मैंने डिफाइन कर दिया, तो यार अब मैं 6 अगर मुझे वैल्यू डालनी है, मैं कैसे डालूंगा? तो मुझे नया एरे बनाना पड़ता था, जो कि सही बात नहीं थी। समझ लो, मल्टीपल वेरिएबल्स मैं नहीं संभाल सकता। तो हमें चाहिए था एक डायनेमिक एरे जिसका सॉल्यूशन था एरे लिस्ट, है ना। सिंटेक्स कुछ ऐसे हुआ करता था कि भाई एरे लिस्ट, आपको एरे लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ती थी VS कोड के अंदर, जो हम लोगों ने उसके अंदर डिटेल में देखा। हालांकि लीड कोड में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो एरे लिस्ट, और यहाँ पे आप डेटा टाइप बताते थे कि भाई किस टाइप की रैपर क्लास के फॉर्मेट में डेटा टाइप डिफाइन किया जाता था। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रैपर हम लोग लिखते हैं, रैपर क्लास भी डेटा टाइप की जैसी होती है, बस कैपिटल लेटर के साथ फर्स्ट वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम दे दो यार इसको, लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ये कुछ सिंटेक्स हुआ करता था, न्यू एरे लिस्ट, और फिर से एंगुलर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, बस। कुछ मेथड्स हुआ करते थे जैसे कि ऐड मेथड हो गया, गेट मेथड हो गया, है ना, साइज मेथड हो गया, क्लियर मेथड हो गया। तो इनको होपफुली आप लोगों को याद होगा, ठीक है। साइज हो गया, ठीक है, और क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे मेथड होते थे। तो इंडेक्स वगैरह निकालने के लिए कुछ चीज़ होती थी, इंडेक्स ऑफ करके, है ना। तो अब जाके उन्हें आराम से एक्सप्लोर करो यार, एरे लिस्ट के सारे मेथड्स को। 5-6 मेथड्स तो आपको पता है, उतना बहुत काफ़ी है। ठीक है यार, है ना, मुझे लगता है सही है और ठीक लग रहा है यार। रिमूव भी होता है, रिमूव मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मुझे रिमूव करना, इंडेक्स के अलग से रिमूव मेथड हुआ करता था। यार इतने पता ना आपको तो बहुत है। ठीक है, अगर नहीं पता जाके उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है यार, तो एरे लिस्ट हमको पता है डायनेमिक साइज की होगी, एरे के जैसी दिखती है, सारी प्रॉपर्टी एरे के जैसी हैं, बट साइज फिक्स नहीं है। ठीक है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं यार। हम लोग आ गए अपनी सीट के ऊपर, अभी हम लोग एरे लिस्ट को पढ़ रहे हैं तो एरे लिस्ट ही पढ़ेंगे। आज हमारी प्रॉब्लम है ये कुछ प्रॉब्लम स्पाइरल मैट्रिक्स। जिस प्रॉब्लम को पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, अडोबी, ब्लूमबर्ग, सिस्को, ईबे, गोल्डमैन सैक्स, लिंक्डइन, ओरेकल, पेपाल, स्नैपचैट, उबर और भी बहुत सारी कंपनियों में। मतलब ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रॉब्लम को ध्यान से रीड करो। ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं आप लोग इस प्रॉब्लम को ध्यान से रीड करो, सर्च करना अपने लीड कोड पे जाके 54 नंबर प्रॉब्लम, इसको ध्यान से रीड करना और देखना क्या पूछा गया पहले। कोई भी अभी डायरेक्टली इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करेगा, पहले आप 2 मिनट इसको देखोगे, पढ़ोगे, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करोगे। अगर आपको एनालिस्ट आती होगी, नहीं होता तब आप जाके यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर रहे होगे, और कर लो, उसके बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हो सकता है मैं कुछ नई अप्रोच बता दूं। ठीक है, हमसे क्या बोला, गिवन एन m मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स, रिटर्न ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। तो एक मैट्रिक्स दिया गया, हमें एक स्पाइरल ऑर्डर में काम करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स दिया गया, हमें स्पाइरल ऑर्डर में इसका आउटपुट चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सर ये 1 2 3 ऐसा डाउन चले जाओ, फिर 6 9 8 7 4 5 कुछ इस फॉर्मेट में हो रहा है। बात समझ रही है? दिखने में तो आसान लग रहा है, बट करेंगे कैसे? क्वेश्चन तो इस बात का है, किस तरीके से आप इस पे स्पाइरल रन कर पाओगे। एक बड़े वाले में इसमें दो कुछ अलग ही मजे आ रहे हैं भाई, समझ रहे हो, इसमें तो कुछ अलग ही मजे आ रहे हैं। तो किस तरीके से स्पाइरल रन करोगे? चलो मैं एक बड़ा सा स्पाइरल बनाता हूँ और हम लोग सोचेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम लगाई जा सकती है। ये किसी भी साइज के एरे हो सकते हैं, m × n साइज बोला गया हमसे। फिर एक स्पाइरल बना लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो यार ये मैंने क्या किया, पहले तो मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो भाई एक कॉलम, दो कॉलम, मतलब एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, फिर 5 रो, इस तरीके से मैंने बनाया। फिर मेरे पास क्या होगा, ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, लगता है 4 टोटल कॉलम है मेरे पास में। ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। वैल्यू कुछ इस तरीके से होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20 और फिर 21, 20, 23, 24। ये है मेरे पास में एक मैट्रिक्स। ये कुछ एरे फॉरवर्ड में कुछ ऐसे दिया होगा कि भाई इस तरीके से मेरे पास एक एरे होगा, ए आर आर, कुछ भी बोल लो, मैट्रिक्स बोल लो जो आपको ठीक लगे। कुछ ऐसे 2D एरे आपको दिख रहा होगा जिसमें पहले रो के अंदर ये वैल्यू आएंगी 1, 2, 3, 4। फिर दूसरे में कौन आएगा 5, 6। इस तरीके से कुछ दिया गया होगा, ये 5, 6, 7, 8। फिर 9, 10, 11, 12। फिर इस तरीके से बाकी लास्ट में जाके आपका ये वाला होगा। तो बड़ा समझ गए कि एरे का कुछ तरीके से फॉर्मेट दिया होगा, मैट्रिक्स हमारा किस टाइप में किस तरीके के फॉर्मेट में दिख रहा होगा। सही बात है। चलो, तो यार अब हम लोग आगे इस वाले अपनी सीन पे कंक्लूजन में समझ आया। अब करेंगे कैसे, स्पाइरल कैसे करेंगे यार, ठीक है। अब एक काम करो भाई, शुरू करने के लिए आपको कुछ तो पॉइंटर्स चाहिए शुरू करने के लिए, है ना। हम लोगों ने 2 पॉइंटर पढ़ा था, तो कैसे मल्टीपल पॉइंटर्स हम इस पे लगा सकते हैं। मुझे लगता है यार इसका मैं इसको बोलूंगा टॉप, मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलूंगा टॉप। तो टॉप पॉइंटर हो गया मेरे लिए। मैं इसको बोलूंगा बॉटम, ये लास्ट पॉइंटर हो गया मेरे लिए, बॉटम। लेफ्ट राइट कैसे डिफाइन करोगे भैया, ये लेफ्ट है मेरे लिए, ये लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है। ये क्या है, राइट है, ये वाला पोर्शन राइट है। बात समझ आ रही है। अब मैं कैसे लूंगा भाई, स्पाइरल मुझे चलानी है तो पहले मुझे जाना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट। सही बात है कि नहीं है, पूरा टॉप आइटेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ सही बात है ना। अगर मुझे पहले इस भाई स्पाइरल चाहिए तो पहले लेफ्ट टू राइट जाओ। सही बात है। तो भाई मैं क्या करूंगा भाई, मैंने स्पाइरल यहाँ पे लिया हुआ है इस तरीके से, मान लो रिजल्टेंट। तो आप पहले ऐसे जाओगे, इस तरह इस डायरेक्शन में आप जाओगे, आपके इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा भाई, मुझे एक बात होना बहुत ध्यान से, पहली बार डायरेक्शन आप कैसे गए, लेफ्ट टू राइट गए। कैसे गए, पहली बार में लेफ्ट टू राइट गए। सही बात है, सही बात है ना। आप लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट में जाओगे तो कौन सी वैल्यू आएंगी आपकी एरे लिस्ट के अंदर, 1, 2, 3, 4। बढ़िया। फिर आप कैसे जाओगे, आप देखोगे कहाँ से शुरू करना है आपको। फिर आपको जाना होगा राइट टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम। राइट वाला हिस्सा आपको एडिट करना है। यहाँ से हमने टॉप वाला हिस्सा एडिट किया, जब टॉप वाला हिस्सा एडिट किया तो टॉप की वैल्यू कम हो जानी चाहिए। माना कि ये टॉप जो है, कैसे आप टॉप को बोलोगे, तो टॉप मान लेता हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं तो 0 इंडेक्स से शुरू होगा, करेक्ट। बॉटम क्या होगा, लास्ट वाली एलिमेंट होगा ये। तो जितनी इस एरे की लेंथ होगी, लेंथ -1 मेरा बॉटम को पॉइंट आउट कर रहा होगा, कितनी लेंथ है इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो 5 है ना, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेंथ है इसकी। तो भाई टोटल बॉटम कितना होगा, बॉटम 5 होगा। लेफ्ट स्टार्टिंग कितना होगा, 0 होगा। राइट स्टार्टिंग कितना होगा भाई, जो इंटरनल एरे की लेंथ -1, तो 3 होगा, थर्ड इंडेक्स इंटरनल एरे की ना। समझ गए। तो अभी क्या होगा, जब लेफ्ट टू राइट गए तो आपने ये वाला ऐसा चल दिया, मतलब टॉप पूरा खत्म हो गया, नहीं हो गया आपका। इसका मतलब टॉप की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, टॉप कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, टॉप बिकम्स 1। अब ये टॉप हो गया क्योंकि ये तो आपका जा चुका है। अब आपको क्या करना होगा, जब टॉप टू बॉटम आना चाहते हो तो किसकी हेल्प से आओगे, राइट की हेल्प से आओगे, करेक्ट। टॉप टू बॉटम कैसे आओगे, राइट की हेल्प से आओगे। राइट वाला पूरा मेरे को चाहिए, तो राइट वाला लेने के लिए मुझे टॉप टू बॉटम जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, तो दूसरी मेरी क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम। तो जब टॉप टू बॉटम आओगे तो भाई कैसे आओगे भाई, टॉप टू बॉटम, टॉप से शुरू करोगे, बॉटम तक आओगे, करेक्ट बात है। तो मेरी राइट की एक वैल्यू इस्तेमाल पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आ गए। तो मतलब क्या है भाई, 8 आएगा, करेक्ट, 12 आएगा, करेक्ट, 16 आएगा, करेक्ट, 20 आएगा, करेक्ट, और 24 आएगा। मैं यहाँ तक आ गया। अब मुझे इसके आगे जाना है। मैं इसके आगे कैसे जाऊंगा भाई, इधर वाली कौन सी डायरेक्शन है, ये है राइट टू लेफ्ट। ये कौन सी है, राइट टू लेफ्ट। बट इसमें जब आप आए तो आपकी राइट की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। अब राइट ये नहीं बचा, अब आर ये बच गया है, आर बिकम्स 2। है कि नहीं भाई, ये वाला ऐसा तो पूरा एडिट हो गया ना, दोबारा डालोगे नहीं। तो जब आपने टॉप टू बॉटम किया राइट वाले एंड से, तो राइट की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। अब मेरा राइट यहाँ से हो गया। अब आपको अगली कहाँ से चलनी है, राइट टू लेफ्ट चलनी है, राइट टू लेफ्ट चलनी है। तो अगली मेरी जो जर्नी होगी वो कैसी होगी, राइट टू लेफ्ट। बट इसकी कंडीशन कुछ डिसाइड होनी चाहिए। अब राइट से लेफ्ट तभी जा सकते हो जब आपके पास में आपके टॉप और बॉटम सेम नहीं हो गए। खैर ये जर्नी हम लोग लेटर बात कर लेंगे इस बारे में, कंडीशंस के बारे में। बट अभी हम समझ आता हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएंगे। राइट अब यहाँ से स्टार्ट होगा, एक बार राइट वैल्यू कम हो गई थी तो अब राइट यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो अब भाई यहाँ से आप चले हो, यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक आप आ गए। तब यहाँ तक आप आए हो तो आपने क्या लिखा है, 23, 22, 21, करेक्ट। जब ये हिस्सा आपका आ गया तो बॉटम अब एक प्लेस ऊपर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो बॉटम की एक वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी इस वाले प्लेस में। इस वाले प्लेस में आपको बॉटम बढ़ेगा, तो बॉटम कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू 5, सॉरी 5 नहीं 4, एक तो कम हो गया ना भाई, नीचे वाला बॉटम चला गया। अब कहाँ जाना होगा, वो बॉटम टू टॉप जाना पड़ेगा, तब लेफ्ट वाला हाइटेड हो रहा होगा, करेक्ट बात है। तो नेक्स्ट जो होगा मेरा वो बॉटम टू
बॉटम टू किधर जाता है? टॉप जाता है, करेक्ट। जब बॉटम से हम टॉप गए, किसकी हेल्प से जाएंगे? लेफ्ट की हेल्प से जाएंगे, सही बात है। हमें जाएंगे तो बॉटम टू टॉप, बट जाएंगे किसी हेल्प से? लेफ्ट की हेल्प से। तो अब लेफ्ट की हेल्प से जाओ, तो बॉटम मेरा 4 पे आ गया, 4 से स्टार्ट करो, लेफ्ट तक जाओ, बट कहाँ तक जाओ? जहाँ मैक्सिमम टॉप है। तो टॉप मेरा बन हो चुका, तो यहाँ तक आ गया। अब तो आपने वैल्यू क्या डालोगे अब यहाँ पे? 17 भाई, यहाँ से स्टार्ट हुआ 17 से, 17 कॉमा 13 कॉमा 9 कॉमा 5, करेक्ट, सही बात है। जब यहाँ पे आ गए, देखो अब लेफ्ट वाला ऐसा पूरा चला गया, तो लेफ्ट प्लस प्लस हो जाना चाहिए, तो लेफ्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एल इक्वल्स टू 1 हो गया, सही बात है कि नहीं है ना? दूसरा मेरा बॉटम भी मतलब करिए तो चला ही गया। अब क्या होगा? अगेन अब टॉप से स्टार्ट करोगे, मतलब कैसे? लेफ्ट टू राइट जाओगे, सेम प्रोसेस, लेफ्ट टू राइट सेम प्रोसेस। अब लेफ्ट टू राइट जाओ, अब लेफ्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। राइट कहाँ पे? यहाँ पे। तो 6 और 7 मेरा आ जाएगा, कौन आ जाएगा? 6 और 7, करेक्ट बात है। तो 6 और 7 यहाँ पे आ जाएगा, 6,7। जैसे ही आया वैसे टॉप रिड्यूस होना चाहिए, टॉप वाली बात तो खत्म हो गई, तो टॉप आ जाएगा यहाँ पे, टॉप आ जाएगा यहाँ पे 2 पे, सही बात है। अब आपको कहाँ जाना होगा भैया? टॉप टू बॉटम जाना होगा, ताकि राइट वाली वैल्यू आ पाए। जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो 11 एंड 15 एंड 19 आएगा, करेक्ट। 11,15, 19 आएगा। तो आपका राइट, भाई राइट का ये सब भी खत्म हो गया, तो आपकी राइट एक रिड्यूस हो जानी चाहिए, राइट आ जानी चाहिए कहाँ पे? यहाँ पे, जहाँ पे ये लेफ्ट था। तो आर हो जाती है मेरी 1। तब तक चल सकते हो जब लेफ्ट राइट, लेफ्ट जो है स्मॉल है या इक्वल टू राइट है, एक कंडीशन निकल के आ रही है ना भाई, अभी तो एक लाइन बाकी है, तब तो चल सकते हैं। फिर क्या होगा भाई? अब यहाँ तक तो आ गए, जब यहाँ पे आए तो अपने राइट की वैल्यू 1 से कम कर ली, अब आपको जाना होगा राइट टू लेफ्ट। अब चेक करो, क्या मैं राइट टू लेफ्ट जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ? बस समझ आ रही है? अब चेक करो कि मैं राइट टू लेफ्ट जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। अब राइट टू लेफ्ट जाओ। जब राइट टू लेफ्ट जाओगे, जब राइट टू लेफ्ट जाओगे तो कैसे जाओगे भाई? यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। राइट की वैल्यू कम हो गई है, अब लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे है, तो अब सिर्फ 18 ही आ गया आपके पास में, इस वाले प्लेस तक आप आ पाए, तो 18 यहाँ पे आ गया, सही बात है। अब यहाँ से क्या होगा? बॉटम की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो बी बिकम्स कितना? 3, सही बात है। अब क्या होगा? आपको जाना होगा बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, ताकि लेफ्ट वाली वैल्यू आप ले सको। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बॉटम भाई जो टॉप है क्या स्मॉलर देन बॉटम है? भाई है। अगर तो ऊपर बढ़ो, फिर जब ऊपर बढ़ोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको ये वैल्यू मिलती हैं, वैसे आपका लेफ्ट एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, मतलब लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे, मतलब इस वाले प्लेस पे, यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स 2। अब मुझे एक बात हो, क्या आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हो? क्या लेफ्ट टू राइट जा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट भैया राइट से ज्यादा हो गया है, और इसलिए इसी वजह से अब यहाँ नहीं, क्योंकि ये तो पहले से लिया गया वैल्यू है ना। तो यहाँ से क्या था? 18 तक आ गए थे, 14 एंड 10 आएगा, दो को पूरा कंप्लीट हो गया स्पाइरल पूरा। अच्छा ठीक है, तो मैं लेफ्ट टू राइट नहीं जा सकता, मैं लेफ्ट टू राइट नहीं जा सकता। क्या मैं टॉप टू बॉटम जा सकता हूँ? मैं लेफ्ट टू राइट नहीं, क्या मैं टॉप टू बॉटम जा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं जा सकते भैया? क्योंकि भैया आपका कहीं ना कहीं राइट तो बचा ही नहीं है, टॉप टू बॉटम भी तो नहीं जा सकते आप, है ना? भले ही ये कंडीशन ट्रू है, बट मुझे एक बात बताओ, क्या आप लेफ्ट से राइट जा सकते थे? नहीं, कुल मतलब पर्पस क्या है वो समझो इस बात को। यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ गए, करेक्ट, हम लेफ्ट टू राइट नहीं जा पाए, हम लेफ्ट टू राइट नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए भैया? क्यों नहीं जा पाए भाई? इस वजह से, क्योंकि मेरा जो लेफ्ट था वो स्मॉलर देन और इक्वल टू राइट बचा ही नहीं, तो फिर रुक जाओ यहीं पे, पूरी कहानी खत्म हो गई। बात समझ आ रही? बट हर बार बढ़ने से पहले आपको इनकी कंडीशंस देखनी होंगी कि भाई हर एक सिनेरियो मेरा जो लेफ्ट है वो राइट से स्मॉल होना चाहिए, लेफ्ट राइट से स्मॉल होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। सिमिलरली टॉप मेरा बॉटम से स्मॉल या बराबर होना चाहिए, उसी केस में मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। बात समझ आ रही है? दूसरा, जब भी आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, उसको क्रॉस हमें चेक करना ही पड़ेगा कि भाई अगर मैं इधर जा रहा हूं, किधर? लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या मेरे पास मेरा टॉप जो है वो बॉटम से छोटा है, तभी मैं जा सकता हूँ। बात समझ? या फिर मैं राइट टू इधर टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, बात समझ आ रही है? टॉप टू बॉटम जाता तो ठीक है, जैसे आप बॉटम से इधर जाओगे आपको देखना पड़ेगा कहीं बॉटम एग्जिस्ट भी करता है, पता चले बॉटम ही नहीं है, कैसे जाओगे? बात समझ आ रही है? तो वो कंडीशंस आपको सोचनी होंगी। पता चले वो बॉटम ऑलरेडी आइटेटेड था, जैसे यहाँ पे टॉप ऑलरेडी आइटेटेड था, बात समझ आ रही है? तो टॉप पे आप जा ही नहीं पाए, आप उसको आइटेट कर ही नहीं पाए, क्योंकि क्यों? क्योंकि भाई टॉप ऑलरेडी कैसा था? ऑलरेडी हाइड्रेटेड था। बात समझ आ रही है? ठीक है, सही लग रहा है यार, सही लग रहा है, ठीक है। चलो चलो भाई चलो, ये तो हो गया अपना काम। तो लॉजिक तो हम लोग समझ गए यार कुछ कुछ। क्या हमें एक वाइल लूप लगानी पड़ेगी जब तक मेरा 4 पॉइंटर डिफाइन करने पड़ेंगे, पहले तो वो कर लेते हैं। फिर हमें देखना पड़ेगा जब मेरा लेफ्ट राइट से छोटा या बराबर रहता है, वैसे टॉप मेरा बॉटम से छोटा बराबर रहता है, तब तक हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, चलो यार ये सोच के हम लोग इस एल्गोरिथम के बाद लिखेंगे। तो हमने एक इंट टॉप डिफाइन किया था, टॉप को मैं 0 बोलूंगा, वही स्टार्ट हुआ था, करेक्ट। और इंट मैं राइट राइट क्या लेफ्ट बोलूंगा, लेफ्ट भी 0 से स्टार्ट होता है, करेक्ट। अब आ जाओ इंट, अब आ जाएगा आपका राइट। राइट कौन सा हिस्सा था? ये वाला हिस्सा था। ये क्या इंटरनल एरे, अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे इस वाले ध्यान इसको देखो ध्यान से, ये इंटरनल एरे है। तो इंटरनल एरे की जो भी लेंथ है, और वो कैसे मिलेगी भैया? जीरो इंडेक्स पकड़ लो ना यार, मैट्रिक्स
जीरो इंडेक्स डॉट लेंथ मिल गई इंटरनल एरे की लेंथ, मिली नहीं मिली, -1। तो आपने डायरेक्टली बोल दिया कि भैया हम इसको राइट बोल रहे हैं, सही बात है। अब आ जाओ इंट लेफ्ट इंट बॉटम के ऊपर, बॉटम कौन होगा भैया, पूरे एरे की लेंथ, जो मैट्रिक्स बाई डिफॉल्ट में मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1, करेक्ट। कौन होगा भैया, 12 होगा। वाई वाई दिस विल बी, मतलब बॉटम क्या मतलब इस वाले इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हो कुल मिला के, इस वाली लास्ट वाली लाइन को बॉटम में, सही बात है कि नहीं है। यहाँ पे देखो ना भाई कितनी लेंथ है इसकी, तो इसकी 3 लेंथ थी, लेंथ -1 को सेकंड इंडेक्स मिल जाएगा, सेकंड इंडेक्स से तो लास्ट वाली लाइन बॉटम मिल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने चारों पॉइंटर्स को डिफाइन कर लिया। अब क्या करो, यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप एरे लिस्ट है, मतलब लगातार इसमें ऐड कर सकते हो, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। और इसीलिए एरे लिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब भी मेरा कोई सिनेरियो बने जहां वैल्यू कंटिन्यूसली ऐड करनी है किसी एरे के अंदर, तो एरे लिस्ट इज द आंसर, ठीक है। बढ़िया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल कंडीशन लिखो, वाइल वाइल क्या, जब तक मेरा, ये कंडीशन लिखनी है जब तक मेरा लेफ्ट जो है स्मॉलर और इक्वल्स टू राइट है, करेक्ट। एंड एंड क्या, जब तक मेरा टॉप जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू बॉटम है, करेक्ट। तब तक हमें चलना है, तब तक हमें चलना है। चलना भी कैसे है पहले वो सोचो भैया, कहाँ से कहाँ चलोगे। चलने के लिए लूप तो चाहिए होगी ना, ये इंटरनली चला पाए, इन चीजों को इंटरनली चला पाए। बात समझ आ रही है, इंटरनल एरिया को आइटेट कौन करेगा, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, फॉर लूप लगाओ। पहले एक एरे लिस्ट डिफाइन करो जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर कर पाए, तो एक एरे लिस्ट लिखते हैं। सो एरे लिस्ट, इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी, इंटीजर टाइप की स्टोर होंगी। सो इंटीजर, इसको कुछ नाम देते हैं, लेट्स से लिस्ट दे दिया, कुछ भी नाम दे दो यार जो आपको मन करे, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो हमने ऐसा एंगुलर ब्रैकेट डाला, हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा भाई, ये सब तो मैं डिफाइन कर लिया, ठीक है। हमें क्या करना होगा, हम आइटरेट करना चाहते हैं कहाँ से भाई, लेफ्ट से लेके राइट तक, लेफ्ट से लेके राइट तो कर दो भैया, इंट आई इक्वल्स टू लेफ्ट, ले लिया लेफ्ट, ठीक है। आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू दी कहाँ तक, राइट तक होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जा रहे नहीं जा रहे, मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो आप, अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, करेक्ट, सही बात है ना। तो आपने स्टार्ट लेफ्ट से करना था, टॉप से करना था, पहले वो सोचो यार, मुझे लेफ्ट टू राइट ही जाना है ना। हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, कुछ तो सोचो भाई, शुरू कहाँ से करना है, वैल्यू किसकी डालना चाहते हो, मुझे पहले टॉप चाहिए ना यार। यहाँ पर भी देख लो, मुझे पहले टॉप की वैल्यू चाहिए, तो हम शुरू तो लेफ्ट वाली वैल्यू से करेंगे, सही बात है। और कहाँ तक जाएंगे, राइट तक जाएंगे, सही बात है। लेफ्ट मेरा जीरो इंडेक्स से शुरू हो तो लेफ्ट से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, राइट तक जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और आई प्लस प्लस हर बार में, सही बात है, ठीक है। अब क्या होगा, जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी कहाँ से, लेफ्ट वाले से, ठीक है। लेफ्ट से राइट तक की सारी वैल्यू किस में डाल देनी है, अरे लिस्ट में डाल देनी है। सो लिस्ट डॉट ऐड, किसको ऐड करना होगा हमें, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। भाई एक बात दो, पहले मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे पहले 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए। कौन मिलेगा भैया, इंटरनल अरे देगा आपको। फिक्स कौन है यहाँ पे, टॉप फिक्स है। कौन फिक्स है भैया, टॉप फिक्स है। टॉप मतलब जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स मतलब आउटर एरे के लिए ये फिक्स है। कौन फिक्स है भाई, टॉप फिक्स है। मूव कौन कर रहा है, आई मूव कर रहा है ना। जब आपने इस एरे की बात कर दी, इसका अगर आई मूवेगा तो आई जीरो इंडेक्स पे 1 देगा, 1 इंडेक्स पे 2 देगा, 2 इंडेक्स पे 3 देगा, करेक्ट। कौन मूव कर रहा है, आई मूव करेगा। तो आई स्टार्ट तो लेफ्ट से हुआ, जाएगा राइट तक, बात समझ आ रही है ना। और टॉप की सारी वैल्यू उठा के मेरे एरे लिस्ट में डाल देगा, डाल दिया। जब मेरा टॉप पड़ गया तो फिर टॉप को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, टॉप प्लस प्लस कर देंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से मेरी टॉप की वैल्यू जा गई, मतलब 1 2 3 अभी मेरे लिस्ट के अंदर आ गया। अब अगला मेरा टारगेट है 6 और 9 का, वो मैं कैसे करूंगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट करोगे भाई बताओ, इस बार कहां से करनी है, टॉप से स्टार्ट करो, कि टॉप तक की वैल्यू तो पड़ गई है, ऊपर वाली चली पड़ गई है भाई, यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक जाना होगा आपको। तो अब स्टार्ट करो टॉप से, ठीक है। और कहां तक जाओगे, आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बॉटम, करेक्ट। मतलब 9 तक आ सकते हो मैक्सिमम, मतलब इस वाली लास्ट लाइन तक आ सकते हो, करेक्ट। और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, हर बार जो वैल्यू एंटर होगी वो किसकी होगी। अब मुझे बताओ अब कौन आएगा, ध्यान से कोई सारे को, पहले मुझे डालना है 6, फिर मुझे डालना है 9, मतलब मूव कौन कर रहा है, मूव कर रहा है आपका आउटर वाला जो लूप है वो। देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको क्या करना पड़ता है, पहले इस एरे को लोगे, इसका लास्ट इंडेक्स निकालोगे, इस एरे को लोगे, इसका लास्ट इंडेक्स निकालोगे, और इन्हीं के लास्ट इंडेक्स हम लोग राइट बोलते हैं। जो फिक्स है वो राइट है, जो फिक्स है वो कौन है, राइट है। जो मूव कर रहा है वो कौन है, आई है, इंटरनल एरे। इंटरनल मतलब फर्स्ट प्लेस, रो मूव कर रही है, करेक्ट। कौन मूव कर रही है, रो मूव कर रही है, रो मतलब पहली। तो भाई कैसे करोगे, यहाँ पे लिस्ट डॉट एड, कौन मूव करेगी भैया, रो मूव करेगी, कैसे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या करो, रो को मूव कराने के लिए आई यहाँ पे डाल दो, रो मूव होने लग जाएगी, करेक्ट। टॉप से स्टार्ट किया तो आई मूव कर रही है, और फिक्स कौन है, राइट,
फिक्स कौन है? राइट, RIGST। भाई ये नहीं बदल रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 4 8 12 नहीं बदलेगा, मतलब 8 और 12 नहीं बदल रहा है। कौन बदल रहा है? 8 और 12, मतलब ये लाइन नहीं बदल रही है, ये राइट ही रह रही है। कौन बदल रहा है? रो बदल रही है, कॉलम सेम रह रहा है। तो कॉलम मतलब सेकंड वाला कॉलम होता है, मतलब ये सेकंड वाला जो पैरामीटर है वो कॉलम होता है, फर्स्ट वाला रो होता है। रो चेंज हो रही है तो रो चेंज करो, सही बात है। अच्छा, इसके पढ़ते ही कौन कम होना चाहिए? राइट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राइट माइनस माइनस। अब सिनेरियो ये है कि भाई मैंने यहाँ पे कंडीशन तो डाल दी थी ये वाली, बट कहीं ना कहीं ये बदल भी गए हैं टॉप और राइट। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, मुझे किस डायरेक्शन में पहले जाना है? पहले मुझे इस वाले डायरेक्शन में जाना है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं लास्ट तक तो आ गया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरा टॉप बदल चुका है। मेरा टॉप क्या हो चुका है? बदल चुका है। अगर सिंगल ही लाइन होती मेरे पास में, तकलीफ होती नहीं होती? मुझे बताओ, एक सिंगल लाइन होती ऐसे ही तो भैया मेरा पूरा टॉप खत्म हो गया था। टॉप और बॉटम सेम ही होते, नहीं होते? नहीं होते। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि भाई क्या ऐसा है, क्या ऐसा है कि जब मैं इस वाली डायरेक्शन में जाऊं तो मुझे पता कर लेना पड़ेगा, हैव टू इंश्योर दिस थिंग, कि भैया ये पहले से विजिटेड नहीं है। और ये तभी पॉसिबल है जब मेरा टॉप स्मॉलर देन द राइट है। तो टॉप शुड बी स्मॉलर और इक्वल्स टू द बॉटम, करेक्ट? तो भाई यहाँ पे क्या है कि अभी मेरा टॉप यहाँ पे है, विच इज स्मॉलर देन द बॉटम, करेक्ट? तब मैं इस वाली डायरेक्शन में जा सकता हूँ, नीचे वाली डायरेक्शन में। तो अब आप यहाँ पे आ जाओ, आपने इफ कंडीशन लगाई, अब इस डायरेक्शन में जा सकते हो, जाओ आराम से। कहाँ जाना है मुझे भैया? राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना, जाओ। फॉर इंट आई, स्टार्ट कहाँ से करना? राइट से करो, ठीक है? अच्छा, आप चैलेंज इस बात की राइट से कर तो दिए, बट उल्टा जाना पड़ेगा ना, उल्टा जाना पड़ेगा, करेक्ट? सो आई शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेफ्ट। लेफ्ट से पहले तो बड़ा होना चाहिए आई वाली वैल्यू, क्योंकि अब रिवर्स जा रहे हो, उल्टे फॉर्मेट में जा रहे हो, मतलब कुछ ऐसे जा रहे हो। 9, मतलब 9 वाला तो हो गया, अगर आपको 8 और 7 जाना है, रिवर्स जा रहे हो आप। बात समझ रहे हो कि स्टार्टिंग ही 8 से हो रही है, क्योंकि राइट एक वैल्यू बढ़ चुका था। स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, करेक्ट? यहाँ से हो रही है, तो अब जाओ, ठीक है? इंट आई शुड बी इक्वल्स टू राइट, और आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हर टाइम मेरे आई की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैं रिवर्स फॉर्मेट में चल पाऊंगा, आई माइनस माइनस, करेक्ट? ठीक लग रहा है? अगर ऐसा है तो कौन सी वैल्यू मुझे बॉटम की वैल्यू डालनी है? अब यार ये बॉटम क्या है? ये तो फिक्स्ड है ना, बॉटम क्या है? फिक्स्ड है। जैसे टॉप फिक्स था वैसे बॉटम फिक्स्ड है कि नहीं है? तो मैट्रिक्स, पहले ऐड तो कर लो भैया, लिस्ट डॉट ऐड। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें डालना पड़ेगा मैट्रिक्स, और ये कौन फिक्स है? बॉटम फिक्स है। बॉटम मैंने फिक्स कर दिया, बॉटम मैंने फिक्स कर दिया। मूव कौन कर रहा है बताओ? मूव आई कर रहा है, करेक्ट? मतलब ये जो कॉलम्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो मूव तो सेकंड वाला पैरामीटर होता है, तो कॉलम मूव कर रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं है अपनी, काम सॉर्ट हो गया अपनी बात। जब ये काम हो जाएगा तो भाई क्या होना चाहिए? बॉटम एक प्लेस ऊपर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बताओ मुझे। बॉटम एक प्लेस ऊपर बढ़ना चाहिए, हाँ बढ़ना चाहिए, तो बढ़ा दो बॉटम को एक प्लेस ऊपर। बढ़ाओगे कैसे? बॉटम माइनस माइनस करके, सही बात है, बॉटम माइनस माइनस करके बढ़ा दिया, ठीक है? अब आ जाओ अगली कंडीशन पे। आप किस पे आओगे? अगली कंडीशन पे, कि भैया इफ, अब अगर आपको जाना है नीचे से ऊपर तो आपको ये इंश्योर कर लेना पड़ेगा कि लेफ्ट एग्जिस्ट। भाई कहीं ना कहीं मेरा राइट भी बदल गया था, हो सकता है कि लेफ्ट और राइट के बीच में कोई स्पेस ही ना बची हो, सिंगल एलिमेंट इधर हुआ, तब इधर आप जा ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि भैया मेरा जो लेफ्ट है वो स्मॉलर या इक्वल है किसके? राइट के कंपेरिजन में, है ना? अगर ऐसा ट्रू है, अगर ऐसा ट्रू है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉटम टू टॉप जाएंगे हम लोग। फॉर फॉर क्या? फॉर यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से शुरू करोगे भैया? बॉटम से करोगे। कहाँ से करोगे? बॉटम से। और ये कैसा जाएगा भाई? नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये भी रिवर्स फॉर्मेट में ही जाएगा, है ना? ये भी रिवर्स फॉर्मेट में ही जाएगा। जब तो मेरा आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टॉप, सही बात है, तभी नीचे से बचा पाएंगे। और आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, करेक्ट? और ऐसा अगर हो रहा है तो कौन मूव कर रहा है इस बार? इस बार रो मूव कर रही हैं, रो मूव कर रही हैं, तो ये सही बात है कि भाई पहला वाला पैरामीटर मूव करेगा। सो लिस्ट डॉट एड मैट्रिक्स, ठीक है? और यहाँ पे आई, तो ये मेरा पहला वाला नहीं, मेरा रो तो मूव करने लग गई, बट फिक्स कौन होगा? फिक्स कॉलम होगा, फिक्स कॉलम होगा। कॉलम कौन है? ये लेफ्ट कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है? ये लेफ्ट कॉलम है ये। सो लेफ्ट फिक्स हो गया। जब ऐसा हो जाए तो भैया कौन आगे बढ़ना चाहिए? लेफ्ट वाली बात खत्म हुई ना, ये वाला लाइन खत्म हुआ, तो लेफ्ट प्लस प्लस होना चाहिए। कौन होना चाहिए? लेफ्ट प्लस प्लस होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या देखा, ये लगातार राउंड चलता रहेगा, मेरी पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स थी वो क्या लिस्ट में एक स्पायरल फॉर्मेट में चली गई। ऐसा हो जाए तो लास्ट में मुझे रिटर्न करना है किसको? लिस्ट को। रिटर्न लिस्ट, देखते हैं एक बार, अगर चल गया तो ठीक है, वरना विल फिक्स इट, है ना? ठीक है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो हम लोग फिक्स करेंगे इसको, और क्या है। अरे यार, हम लोगों ने ऐसा सारी चीज मूव की है ना,
अरे मुझे पता क्या लगा, मैं इतना डर गया, मुझे लगा मैंने लेफ्ट राइट को मूव ही नहीं किया कभी, तो मूव तो हुए वो प्रॉपर, ठीक है। यार अभी तो ठीक चल रहा है, लेट्स सबमिट दिस और फिर देखते हैं इन दोनों के हिसाब से ठीक चल गया क्या, सभी के लिए ठीक चल रहा है यार, ये एक्सेप्ट हो गया और वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, देखो इट्स बीटिंग गुड, है ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सा कितनी होगी भाई, ये बिग ऑफ एम इंटू एन होगी, क्यों, क्योंकि आपको पूरा आउटर एरे भी आइटेट करना पड़ रहा है, इंटरनल एरे भी आइटेट करना पड़ रहा है, सही बात है कि नहीं है ना। तो एक तो ये बात है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कहीं ना कहीं एम इंटू एन होगी, आपको उसी साइज का एरे लिस्ट बनाना पड़ रहा है, टोटल एलिमेंट्स डाल रहे हैं ना आपके, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, तो एम इंटू एन होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, ठीक है, ठीक है, सही लग रहा है, सही लग रहा है ना। होपफुली सब लोग समझ गए हो गया यार कैसे काम किया ये कैसे काम किया हमारा पूरा कोड। अगर चाहिए तो इसका ड्राई रन भी हम लोग कर सकते हैं, सो कैन आई पुट इट हियर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, या तभी आ नहीं रहा है एक पेज पे, बट ठीक है, आई जस्ट डू द जूम आउट, और एक बार इसमें ड्राई रन जरूर आपको करवा देता हूँ, ताकि ना आपको इन केस अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन बची हो तो वो भी फिक्स हो जाए कि भाई ये पूरा काम कैसे किया, ठीक है, इस बात को लेके पूरा काम कैसे किया, है ना, इन केस हो किसी के पास में, इसलिए क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आसानी से समझ नहीं आता भाई, अभी देखने में बहुत तो आसान लगा होगा, बट इतना आसान भी नहीं है ना, बहुत दिखने में आसान लगा, ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग, मतलब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसको, अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो चलो यार मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, हम लोग ड्राई रन में समझते हैं कि हमारा ये कैसे काम किया होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। होपफुली ये कोड सबको विजिबल होगा, नहीं हो तो जूम कर लेना यार अपने एंड पे भी, ठीक है। यार अब देखो ये कैसे काम करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक बेसिकली टेम्परेरी वहाँ से एक एरे ले लेते हैं, हमारे पास जो आया था, कितनी वैल्यू तक का आया था कि अरे एक कोई छोटा सा एरे ले लेते हैं जिसमें हम कर पाएंगे, तो ये 1 से लेके 9 तक वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो यार मेरे पास एक स्पाइरल था, जिसको मैं कहीं भी बना देता हूँ, लेट्स से मैं यहीं पे बना देता हूँ यार, बहुत दूर नहीं जाते, तो एक स्पाइरल था, मैं छोटा सा स्पाइरल बनाऊंगा इस तरीके से, ताकि ज़्यादा स्पेस ना लिए, तो 1 3 ऐसे हो गए, 1 3 ऐसे होगा, तो ये 1 2 3 था, ये 4 5 6 था, ये 7 8 9 था, करेक्ट, ऐसा ही था। हम लोगों के हिसाब से क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो, हमारा जो टॉप था विच बी डिफाइंड एज 0, करेक्ट, हमारा जो लेफ्ट था जो हमने 0 डिफाइन किया, करेक्ट, हमारा जो राइट था, हम लोग राइट को क्या डिफाइन किए हैं बताओ, राइट को हम डिफाइन किए भाई, राइट हम कैसे निकालेंगे, ये राइट में निकालना, तो ये इंटरनल एरे का साइज, मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी पड़ा, 0 इंडेक्स पे ही एरे था या नहीं था, तो उसका लेंथ -1, तो वो हमारे पास कितना आएगा, 3 इसकी लेंथ है, तो आ जाएगा 2, और उसके बाद में आ जाता है मेरे पास में बॉटम, बॉटम और बॉटम भी कितना होगा भैया, इसकी भी जो, अगर देखो पूरा जो एरे का साइज है वो कितना 3 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, करेक्ट, बढ़िया। अब हमने एक लिस्ट डिफाइन कर ली, तो मेरी लिस्ट अभी एक एम्प्टी लिस्ट है, तो जिस तरीके से एम्प्टी एरे है, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, क्या मेरा लेफ्ट राइट से छोटा है बताओ, क्या मेरा लेफ्ट राइट से छोटा, लेफ्ट कितना है 0, इज इट स्मॉलर देन और इक्वल्स टू राइट, राइट विच इज 2, यस, एंड क्या, क्या मेरे पास में कौन, ये टॉप जो है क्या बॉटम से छोटा है, टॉप कितना भैया 0 है, क्या लेस देन इक्वल्स टू बॉटम है, यस, कंडीशन इज ट्रू। अब जब ये ट्रू है तो अब क्या होगा, इसके अंदर की बातें चलेंगी, आपने स्टार्ट कहाँ से किया, लेफ्ट से, 0 इंडेक्स, ठीक है, इसको मानता हूँ सब स्टेप ए, तो ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो आई की वैल्यू है, आई बिगिंस विद द लेफ्ट विच इज 0 इंडेक्स, और आई विल गो टिल दी 2, सो आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2, क्योंकि सही बात है, अभी आई 0 है ना, तो सही बात है ना, सही बात है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, लिस्ट डॉट एड, मतलब इस लिस्ट में कौन जाएगा, मैट्रिक्स टॉप, टॉप मतलब ये 0 इंडेक्स, मतलब ये पूरा एरे, ये टॉप की बात हो रही है ना, मतलब इसका एरे भी लिख देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन बाई चांस हो जाए कैसा एरे दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा ये एरे कुछ 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, इस तरीके से कुछ ये एरे दिख रहा है, तो अभी मेरा टॉप कौन है, ये टॉप है 0 इंडेक्स पे, है कि नहीं है, और ये क्या है एक्चुअली में, ये पूरा पूरा रो है, पूरा पूरा रो है, फिक्स कौन है भाई, कॉलम फिक्स है, फिक्स कौन है, कॉलम फिक्स है, तो भैया फिर क्या करोगे भाई, फिक्स कैसे करोगे, यहाँ पे आ जाओ, अगर आप देखोगे तो हमने क्या काम किया, इसको फिक्स कर दिया पूरे के पूरे रो को, नहीं रो, हाँ रो फिक्स है, कॉलम मूवेबल है, करेक्ट, ऐसे कॉलम ऐसे वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो टॉप फिक्स हो गया, टॉप फिक्स हो गया, मतलब आप सिर्फ इसी रो पे काम कर सकते हो, और आई मूव करेगा, आई जब 0 था तो भाई बन आया मेरे पास में, टॉप 0 आई 0 यही होगा, टॉप 0 आई 0 बन होगा, बन कहाँ चला जाएगा, वो लिस्ट में चला जाएगा, तो भाई जो मेरी लिस्ट है, जो मेरी लिस्ट है यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, लिस्ट में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी विच इज 1,
करेक्ट। फिर क्या होगा स्टेप नंबर बी में, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 बन जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब मुझे बताओ क्या मेरा जो 1 है स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 है, हाँ भाई बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो क्या होगा भाई, फिर से मेरे पास में कौन है, आई इक्वल्स टू 1 पे कौन मिलेगा मुझे, ये मिलेगा करेक्ट, टॉप 0 और आई 1 पे 2 मिलेगा। तो लिस्ट के अंदर कौन चला जाएगा, लिस्ट के अंदर 2 और एंट्री कर लिया, 1 और 2 हो गया करेक्ट। फिर से आई प्लस प्लस होगा, जब आई प्लस प्लस होगा तो स्टेप नंबर सी आई राइट, और सी में क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब मुझे तो क्या 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 है भाई, बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो आई जब 2 होगा तो 3 पॉइंटर होगा, क्योंकि टॉप 0 है, मतलब ये पहला ही वाला सवेरे की बात हो रही है, और 3 एंट्री हो जाएगी इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर मैं देखूं ध्यान से तो मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ पे मेरी जो लिस्ट है वो बन चुकी होगी क्या, इस तरीके से 1,2,3 करेक्ट। फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई मेरी होगी कितनी 3, बट 3 इज नो लॉन्गर स्मॉलर देन द 2 राइट, और इक्वल्स टू 2। तो वो हमारा क्या होगा, ये फॉर लूप चलना बंद हो जाएगी, ये फॉर लूप नहीं चलेगी। अब कौन चलेगा, टॉप प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये टॉप वाला तो खत्म हो गया, तो इसको हटा दो। टॉप प्लस प्लस होगा भैया, अब टॉप की वैल्यू कितनी बन चुकी है, टॉप की वैल्यू बन चुकी है 1, पहले थी 0 करेक्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, यहीं से करना पड़ेगा करेक्ट बात है। तो आ जाओ सेकंड स्टेप पे, मतलब इस वाले के लिए तो इसकी तो कहानी पूरी हो गई भी। अब करते हैं अपन इस वाली नेक्स्ट स्टेप को, इसके अंदर स्टेप नंबर, ये तो बीसी तो हो गया, एक लूप हो गया है ना, 1 लूप हो गया। तो माना कि ये मैंने 1 पॉइंट अगर ऐसे डाल देता हूँ यार कि 1 लूप हो गया। अब सेकंड लूप की बात कर रहे होंगे, सेकंड लूप में क्या होगा भाई बताओ, फिर से आई की वैल्यू स्टार्ट होगी, और आई कितना है, टॉप से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हो, भाई यहीं से ले सकता है, ये तो ले नहीं सकते, राइट साइड में भी, राइट से कौन ये ले सकते हो, ये तो ऑलरेडी जा चुका है, तो मेरा 1 आ गया करेक्ट, टॉप से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन क्या जो मेरा 1 है, इज इट स्मॉलर देन इक्वल्स टू बॉटम, बॉटम कितना भाई, बॉटम 2 है, यस इट इज। जब ये ट्रू है तो फिर क्या होगा, अगेन आप यहाँ पे आ जाओ, अब किसको मूव कराना पड़ेगा भैया, अब रो मूव करेंगे, कॉलम फिक्स है करेक्ट। तो रो के लिए रो पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है, राइट। तो रो मतलब आई मूवेबल है, तो हमने पहले आई डाला। अब क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी थी 1, 1 इंडेक्स पे कौन है भैया, 1 इंडेक्स पे कौन है भाई, ये वाला एरे है करेक्ट, ये वाला एरे है। फिर उसके राइट, राइट कौन है भैया, राइट की कितनी वैल्यू है, राइट की 2 वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स पे कौन है, समझ गया। तो भाई मेरे पास मैट्रिक्स 1 एंड 2 पे कौन है, तो भाई 6 है, कौन है 6 है, तो 6 कहाँ चला जाएगा, लिस्ट के अंदर चला जाएगा। तो लिस्ट के अंदर मिल जाएगा मुझे 1,2,3,6 करेक्ट। आई प्लस प्लस होगा अगेन, तो ये मैंने स्टेप नंबर ए लिखा, मैं स्टेप नंबर बी लिखूंगा, तो मेरा आई की वैल्यू कितना हो जाना है, 2 हो जाना है। अब क्या 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 है, बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, अगेन यहाँ पे राइट की वैल्यू तो फिक्स है, राइट, तो अभी भी 2 है, अब आई भी 2 हो गया। जब आई 2 है मतलब ये वाले एरे की बात हो रही है, रो ये है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड मतलब इंडेक्स वाइज नो, तो सेकंड रो इंडेक्स वाइज और कॉलम इंडेक्स वाइज 9। तो कौन आ जाएगा भैया मेरे पास में, लिस्ट, ये आ गया 1,2,3,6,9, मेक सेंस नो, 6,9। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भैया ये वाला भी मेरा पूरा आइटेड हो गया करेक्ट। अब क्या करना होगा, जब ये आइटेड हो गया तो अब राइट वाला काम तो खत्म हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट माइनस माइनस करना पड़ेगा। जो राइट की जो वैल्यू थी, अब राइट की जो वैल्यू थी वो कितनी बन जाती है, वो बन जाती है आपकी 1 करेक्ट, पहले माइनस थी, मतलब पहले थ्रू 2 थी, अब -1 हो जाएगी, मतलब एक -1 करने पे 1 बचेगी करेक्ट। अब आते हैं अपने अगले स्टेप पे, थर्ड नंबर लूप पे, थर्ड नंबर लूप पे। अब थर्ड लूप में कंडीशन क्यों लगाई, तो पॉसिबिलिटी है जब नीचे आ रहे थे, हो सकता है आपका बॉटम कोई हो ही ना, है कि नहीं, कोई बॉटम हो ही ना। बट अभी मैं देखना पड़ेगा कि मेरा टॉप स्मॉलर देन बॉटम है, तो टॉप कितना था 1 था भाई, क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 है भाई, बिल्कुल है। अगर ऐसा तो भाई अंदर वाली लूप चलेगी। अब अंदर वाली जब लूप चलाओगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू इनिशियलाइज करोगे। अब आई कितना है भाई, राइट से, राइट तो घट चुका है ना, तो राइट आ गया 8 पे, तो राइट कितना है भैया मेरे पास, अब 1 आ कितना 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स है, राइट कितना हो गया था, 1 इंडेक्स हो गया था। तो राइट हो गया मेरे पास में 1 इंडेक्स करेक्ट। कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम लेफ्ट तक जाएंगे। तो भैया जो 1 है, इज इट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेफ्ट कितना है, 0, लेफ्ट तो भी 0 ही है ना, कि भाई लेफ्ट से भी कुछ हुआ नहीं है, हाँ भाई सही बात है, ये दोनों ट्रू है। अगर ये दोनों ट्रू है तो भाई क्या होगा, ये कंडीशन चलेगी। क्या करोगे, बॉटम जो फिक्स है, कौन फिक्स है भैया, बॉटम, इस बार रो फिक्स है, कॉलम चेंजेबल है। तो पहला वाला रो फिक्स है, बॉटम चेंजेबल है, मतलब रो और कॉलम चेंजेबल है। तो अब मेरे पास रो तो फिक्स हो गई, बॉटम वाली, ठीक है। अब ये चेंज हो रहे हैं, तो पहले कौन आएगा भैया, पहले 8 आएगा। कैसे, जब आई की वैल्यू 1 थी, अब 1 इंडेक्स पे जाओ, कौन से वाले, बॉटम पे, बॉटम इक्वल्स टू 2 पे करेक्ट, बॉटम इक्वल्स टू 2 पे। तो सेकंड सेकंड मतलब बॉटम कौन है, 2, ये वाला, ये मुझे रो मिल गई। कॉलम कौन सा है, आई है, आई कितना है 1 है, तो 1 इंडेक्स का 8। तो लिस्ट में कौन ऐड हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा। तो लिस्ट हो गया मेरे पास में 1,2,3,6,9,8।
करेक्ट। इस तरीके से मेरी लिस्ट अपडेट हो गई, इस तरीके मेरी लिस्ट अपडेट हो गई। फिर क्या होगा उसके आगे, अगेन आई प्लस प्लस मतलब आई माइनस माइनस होगा। तो जब आई माइनस होगी, मान लेते हैं ए स्टेप है इसकी, ये बी स्टेप होगी, आई की वैल्यू अब बन जाती है 2, करेक्ट। क्या 2 जो है, नहीं नहीं, आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, कुछ तो हम गड़बड़ किए हैं। आई माइनस माइनस किए तो आई की वैल्यू 0 हो जाती है, माइनस माइनस ना, प्लस नहीं है। तो क्या 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भाई बिल्कुल है ना। इसका मतलब ये लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऐसा है तो भाई फिर क्या करो भाई, फिर से वैल्यू डाल दो उसकी उठा के। तो ये वाली वैल्यू आएगी, बॉटम मतलब 2, सेकंड मतलब ये वाला एरे, इसका मतलब 0 इंडेक्स इंटरनली में, तो 7 7 इंटर हो जाएगा। तो लिस्ट 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया तुम्हारी, इस तरीके की वाली भी ट्रैवर्स कर गई। जब ये ट्रैवर्स कर गई तब देखोगे बॉटम की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, बॉटम बॉटम तो खत्म हो गया, तो बॉटम की वैल्यू हमने 1 से कम कर दी। जब बॉटम की वैल्यू 1 से कम होगी तो मेरा बॉटम कितना हो जाएगा भाई बताओ। पहले 2 था बॉटम, अब 1 हो जाएगा बॉटम, मतलब इस 1 इंडेक्स को बॉटम बोल रहे हैं हम लोग। सही बात है कि नहीं है? और इसी को टॉप बोल रहे थे, तो अभी भी इक्वल तो है नहीं बात, है ना, इक्वल तो की बात है। बट मुझे एक बात बताओ, जब आपको ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हो आप, तो अब ये देखो कि ये लेफ्ट इंक्लूडेड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मेरा अगर लेफ्ट छोटा है राइट से, तभी आप इसको इंक्लूड कर पाओगे, है ना। तो देखो या बराबर है, तो मेरे अगली कंडीशन है मेरे पास में, इसको हम फोर्थ नंबर ऐसे मार्क कर देंगे। यहाँ पे देखो मुझे एक बात बताओ, क्या लेफ्ट विच इज जीरो, इज जीरो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू राइट, राइट कितना हो गया तो 1, हाँ भाई है। इसका मतलब ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी इसको मैं इस वाले लेफ्ट को एडिट नहीं किया गया कभी, समझ गए। इसकी पॉसिबिलिटी अगर ऐसा है तो फिर से एक काम करोगे, बॉटम से इनिशियलाइज करो। बॉटम क्या है, ये 1 इंडेक्स मतलब फोर्थ वाली वैल्यू, करेक्ट। इस वाले एरे की अब बात होगी बॉटम। तो मेरा जो आई है, आई बिकम्स 1 इंडेक्स, आई शुड बी ग्रेटर देन, मतलब 1 शुड बी ग्रेटर देन द टॉप। टॉप कितना है 1 या इक्वल 1, तो भाई 1 1 के बराबर तो है। अगर ऐसा है तो भाई क्या होगा, 1 1 वाले इंडेक्स वगैरह उठाओ, मतलब लेफ्ट वाला देखोगे कौन सा, ये तो फिक्स है, मतलब ये वाला, ये कॉलम तो फिक्स है, तो कॉलम तो फिक्स है, रो मूवेबल है। तो अब जाओगे 4 वाला पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया मेरा जो लेफ्ट था वो 0 था, 0 इंडेक्स ये रहा। और रो कौन सी थी, आई रो थी, जो कि 1 है। तो 1 रो की, फर्स्ट रो की ये वाला उठा लो। तो हमने क्या उठाओगे, ये ना ना, मतलब कुछ तो रखिए हम लोग। आई कितना है यार, आई है 1, मतलब ये वाला, इस वाली रो की, है ना। 1 इंडेक्स रो की 0 वाली वैल्यू उठानी है, 4 उठानी है, तो 4 लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जो मेरी लिस्ट है इस बार में, मेरी लिस्ट है इस बार में, वो क्या बन चुकी होगी, पता नहीं क्या बन चुकी होगी। 1 2 3 तो तय था, 1 2 3। फिर नीचे हम लोग गए थे तो 6 और 9 ऐड हुआ था। फिर इधर गए थे हम 7, 8 और 7 आई होपफुली ऐड किए होंगे। फिर हम ऊपर जा रहे हैं, करेक्ट। हाँ, फिर हम ऊपर जा रहे हैं तो 4 ऐड हो गया, कितना ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया, करेक्ट। फिर क्या होगा, मेरी आई माइनस माइनस होगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, पहले 1 थी आई की वैल्यू, अब 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा जो 0 है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, द आंसर इज नो। तो ये नहीं चलेगा, ये लूप नहीं चली। फिर क्या होगा भाई, अब यहाँ तक आ गया, लेफ्ट माइन, अब लेफ्ट प्लस प्लस करना पड़ेगा भाई, ये भी तो एडिट हो गया ना, ये हो गया तो लेफ्ट प्लस प्लस कर दो। लेफ्ट तो लेफ्ट कहाँ पे आ जाएगा भाई, इस वाले वाले पर्टिकुलर कॉलम को पॉइंट आउट करेगा। तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो जानी है, लेफ्ट मेरा हो जाएगा, लेफ्ट बिकम्स 1, करेक्ट, लेफ्ट बिकम्स 1। अब अगेन देखो वाइल की कंडीशन, स्टेप नंबर 2, वाइल की कंडीशन अभी क्या था, क्या लेफ्ट विच इज 1 इज इट स्मॉलर देन और इक्वल्स टू द राइट। राइट कितना बन चुका था मेरा, राइट कितना, राइट 1 बन चुका था, करेक्ट, 1 के, यस। एंड जो मेरा टॉप है, विच इज टॉप इज ऑल्सो बिकेम 1, इज इट लेस देन और इक्वल्स टू दी बॉटम, बॉटम इज ऑल्सो 1, यस। तो अभी दोनों कंडीशन ट्रू है। अभी ये ट्रू है तो इस वाली लूप में आ जाओ, पहली वाली फॉल लूप में। पहली वाली जब फॉल लूप में आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये जो आई की वैल्यू लेफ्ट से साइन होती है, कहाँ से होती है, लेफ्ट से। अब लेफ्ट कितना मेरा 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब पहली बार लूप में आए तो आई की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट से साइन होगी, लेफ्ट कितना है 1, और कहाँ तक जाती है, राइट तक जाती है। तो आई शुड बी, मतलब 1 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1, राइट वाली वैल्यू, यस दिस इज ट्रू। अब अगर ये ट्रू है तो भाई इस वाली वैल्यू को मैं डालना पड़ेगा टॉप फिक्स करके, करेक्ट। तो 1 1 पे कौन आता है, 5 आता है, करेक्ट। कौन आता है, 5 आता है, तो मेरी लिस्ट में ऐड हो जाएगा ये। लिस्ट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4, 5, करेक्ट। और फिर क्या होगा भाई, इसके बाद में आई प्लस प्लस होगा। जब आई की वैल्यू बढ़ेगी, जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो आई हो जाता है मेरा 2, क्या 2 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 1 है भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो ये फॉल लूप तो पहला चला गया। तो फिर क्या होगा, टॉप प्लस प्लस, भाई टॉप वाली वैल्यू खत्म हो गई। अब ये वाला तो एडिट कर लिया इस वाले डायरेक्शन में, तो टॉप तो खत्म हो गया, 5 तो खत्म हो गया। अब वो क्या आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, करेक्ट। तो भाई टॉप कितना हो जाएगा मेरा, टॉप बन जाता है मेरा, कहाँ चलेगा हम लोग टॉप पे, ये खत्म हो गया तो टॉप हो गया सेकंड, पहले 1 था सेकंड हो गया, टॉप हो गया 2।
अब क्या करोगे भाई, अब अगर आपको नीचे आना है, अगर नीचे आना है तो आप दूसरी वाली लूप को देखोगे, करेक्ट? एक दूसरी लूप हमारे पास में स्टेप नंबर इसके अंदर की लूप थी, सेकंड लूप थी। उसमें क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ इस वाली लूप में। आई टॉप से शुरू होता है, तो आई हो गया 2, आई हो गया 2, और कहाँ से, बॉटम से छोटा होना चाहिए टॉप वाला, करेक्ट? तो भाई मेरा जो बॉटम, वो तो क्या 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 है, बॉटम तो 1 है भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो ये फॉलो तो चलेगी नहीं, तो भाई ये भी अवॉइड हो गया, ये भी अवॉइड हो गया। बट राइट माइनस माइनस हो गया कि राइट मेरा खत्म हो चुका है, राइट माइनस माइनस, पहले राइट यहाँ पे फाइंड आउट करा था, अब राइट माइनस माइनस हो गया। जब राइट माइनस माइनस हुआ तो राइट की वैल्यू कितनी हो जाती है, राइट की वैल्यू बन जाती है, पहले थी 1, अब हो जाती है 0, करेक्ट? अब मुझे एक बात बताओ, आप इधर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, नीचे से कौन डिसाइड करेगा? मतलब यहाँ तो नहीं जा सकते, सही बात है, अब ऐसे नहीं आ पाए, बट अब इधर नहीं जा सकते, कौन डिफाइन करेगा? अब इधर भी नहीं जा सकते, 5 to 4 नहीं जा सकते, ये वाली कंडीशन कि भाई क्या मेरा टॉप जो है बॉटम से स्मॉलर है? भाई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशन देखो तो फॉल्स हो चुकी है, समझ गए? तो अगर आप देखोगे क्या मेरा जो टॉप है, इज इट स्मॉलर देन दी बॉटम और इक्वल्स टू बॉटम? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। ये 2 हो चुका था, 2 इज नो लॉन्गर स्मॉलर देन द 0, तो ये तो फॉल्स हो गया पूरी तरीके से। बॉटम कितना था, 0 तो 1 था, नहीं बॉटम तो 1 है ना, तो ये तो चल नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता, करेक्ट? फिर क्या होगा भाई, ये वाली लूप तो, ये तो चली नहीं इफ कंडीशन। अब अगली वाली देखो, क्या मैं भाई ऊपर जा सकता हूँ, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ यहाँ से, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? कौन डिफाइन करेगा? लेफ्ट राइट वाले। कैसे? देखो यहाँ पे, क्या लेफ्ट राइट से छोटा है? क्या लेफ्ट राइट से छोटा है? बताओ मुझे, लेफ्ट कितना हो गया था, लेफ्ट कितना हो गया था? राइट 0 हो गया था, और लेफ्ट कितना है मेरे पास में? लेफ्ट 1 है। क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 है? ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। जब ये भी नहीं चलेगा, अब लास्ट में क्या, फिर वाइल पे दोबारा वापस आ जाओगे, फिर अगेन ये एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, करेक्ट? तो अपने आप ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखोगे तो दिस इज योर स्पाइरल, ठीक है? 1 2 3 6 9 8 7 4 5, बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। आप लोग खुद से प्लीज ड्राई रन करना, ठीक है? ध्यान से समझोगे तभी कर पाओगे। गलती से जो मान लिया कि मैं अभी समझ गया, मैं बाद में कर लूंगा, ट्रस्ट में नहीं होगा आपसे। अब गलतियां करोगे इन वाली कंडीशंस में, ये जो लास्ट के 2 देख रहे हो, इनमें आप मिस्टेक मारोगे। तो प्लीज ड्राई रन करो, इस कोड को ट्राई करो। कोड मैं आपको गिटअप पे दे ही देता हूँ, बट अभी आप लिखने की खुद से कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। ऐसा करोगे तो समझ आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल। समझ गया ना? ठीक है, बढ़िया। चलो एक और हमारी प्रॉब्लम है जो आज हमें करनी है सॉल्व। वो कुछ ऐसे है, एक एरे लिस्ट हमें दी गई है। ये प्रॉब्लम कहाँ पूछी गई है? अमेजॉन, ब्लूमबर्ग, फेसबुक, गूगल, इंडीड, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, इतने में आपको एरे लिस्ट आ गई है, इतना मैं मान के चलता हूँ। एरे लिस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, इंपॉर्टेंट मैंने करा दी। हालांकि एल्गोरिथम बेस्ड था, अब सारी एल्गोरिथम्स हम बाकी डेटा स्ट्रक्चर से सीख चुके हैं, है ना? बट एंट्री कैसे करते हैं, गेट कैसे करते हैं, ये आपको पता है एरे लिस्ट से। ठीक है, हमसे बोला गया कि ये का है समरी रेंजेस। चलो ओपन करते हैं यार इसको, ओपन करते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, देखते हैं कि हमें पूछा क्या गया है। थोड़ा मैं इसको जूम आउट, मतलब थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप लोग रीड कर पाओ आसानी से। हमसे बोला गया है, यू आर गिवन अ सॉर्टेड, आप लोग भी 2 मिनट पहले पढ़ना, खुद से ट्राई करना, सॉल्व करने की ना हो तब देखना आके इधर प्लीज। हाँ, यू आर गिवन अ सॉर्टेड यूनिक इंटीजर अरे नम्स, तो एक सॉर्टेड डेटा दिया गया नम्स का, बढ़िया बात है, जिसमें रेंज है ए से बी, इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम ए टू बी। मतलब जो रेंजेस है ना ए टू बी, वो सेट है, मतलब एक सीक्वेंस में आई होंगी वैल्यू, इंक्लूसिव है ये। रिटर्न द स्मॉलेस्ट सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द रेंजेस दैट कवर ऑल द नंबर्स इन द एरे एग्जैक्टली। हमें क्या करनी है? रेंजेस की लिस्ट देनी है, करेक्ट? ठीक है, आगे दिस इज दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ नम्स इज कवर्ड बाय द एग्जैक्टली वन ऑफ द रेंजेस। हर एक एलिमेंट एक रेंज की तरह कवर जरूर होना चाहिए, ठीक है? अगेन, एंड देयर इज नो इंटीजर एक्स सच दैट एक्स इज इन द वन ऑफ द रेंजेस बट नॉट इन द नम्स। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट जो आपकी रेंज में आ जाओ आपके नम्स एरे में ना दिखे। बात समझ आ रही है? ईच रेंज ए कॉमा बी इन द लिस्ट शुड बी आउटपुट ऑफ ए टू बी, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ए और बी बराबर नहीं है तो ठीक है, और ए सिर्फ होना चाहिए अगर ए और बी दोनों बराबर है तो। बस मतलब सेम ही एलिमेंट को आप बोलते तो कैसे करोगे भैया? इस बात को कैसे करोगे यार? मुझे क्या करना होगा? इसको हाइड करना पड़ेगा मस्त तरीके से। मैं ऐसे देखूंगा क्या भाई ये एलिमेंट इसके बराबर है इसके प्रीवियस वाले के, मतलब क्या इससे एक बड़ा है, एक बड़ा मतलब एक बड़ा मुझे चेक करना है। क्या भाई 0 से एक बड़ा बन है? हाँ भाई है, आगे बढ़ो। क्या 2 एक बड़ा है 1 से? हाँ भाई है, आगे बढ़ो। क्या 4 एक बड़ा 1 से? ना भैया नहीं है। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया, 2 मेरा एंड हो गया, एक रेंज मेरे को मिल गई 0,2। समझ गया? इसको मैं ऐसे 0 और 2 उठा के डाल दूंगा। सिमिलरली मेरे पास अगली क्या आएगी बात भैया? यहाँ से जब ये बात तो खत्म हो गई, अपने स्टार्ट को कहाँ से लेके आओगे? यहाँ से। फिर आप जाओ भाई 4 से 5, क्या एक वैल्यू बड़ी है 5 की? हाँ भाई बिल्कुल है, तो अभी आप यहाँ पे आ गए। फिर 5 से 7 का एक बड़ी? ना भी, बिल्कुल एक बड़ी नहीं है भाई, 2 बड़ी है 7, ठीक है? तो क्या करोगे भाई? ये रेंज की हो गई 4 टू 5, 4 टू 5। समझ गया? और लास्ट में क्या हुआ? 7 के आगे कुछ है नहीं, तो भाई लास्ट में फाइनली मेरे पास 7 अकेला बचता है, 7,7। मतलब क्यों इसको स्टार्ट और एंड हम दोनों मान लेते हैं,
दोनों बराबर है तो 7 इटसेल्फ इज द आंसर। तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो कुछ तरीके से दिख रहा है, एक स्ट्रिंग बना के डालनी होगी, समझ गए? ये एक एरे लिस्ट है, ये क्या एक एरे लिस्ट है। चलो भाई करो भाई इस बात को, इस काम को करते हैं। और कैसे करेंगे पहले हमें वो सोचना पड़ेगा कि एरे लिस्ट तो डिफाइन करनी पड़ेगी, वो तो तय बात है। हाँ तो एरे लिस्ट तो डिफाइन कर ही लो, इंटीजर टाइप की, इंटीजर टाइप की, ठीक है। लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बढ़िया। और मुझे ना यार एक पॉइंटर्स चाहिए, एक चाहिए एंड पॉइंटर जिसकी हेल्प में पूरी स्ट्रिंग पे आइटरेट करूंगा, दूसरा मुझे स्टार्ट पॉइंटर जिसकी हेल्प में रेंजेस बनाऊंगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इंट एंड करके मैंने पॉइंटर डिफाइन किया, वैसे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, मतलब अभी मैं मान लेता हूँ मेरे स्टार्ट और एंड दोनों सेम ही है, ठीक है। और ये मैं कंडीशन डालूंगा यहाँ पे वाइल, जब तक मेरा जो एंड है वो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू है किसके, स्मॉलर ही बोलते हैं यार नम्स डॉट लेंथ से, करेक्ट, स्मॉलर तो होगा इंडेक्स जो है, ठीक है। तब मुझे क्या करना होगा, मैं स्टार्ट भी एंड से ही शुरू करूंगा हर बार। तो मेरा एंड स्टार्ट टू पॉइंटर लग रहा है और कुछ नहीं, एंड से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। तो मतलब अभी जीरो मेरा स्टार्ट एंड दोनों है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी के साथ लेके, इसी वाले एंड स्टार्ट से लेके इसके, या इसी वाले एंड से लेके इसके आगे तक की एक वैल्यू चेक करनी होगी। वो कैसे करोगे भाई, एक और वाइल लूप लगा लो। वाइल, वाइल क्या मतलब, इसके अपकमिंग वैल्यू सिर्फ एक ही बड़ी है, अपकमिंग वैल्यू सिर्फ एक ही बड़ी है, तब तक ये करते रहो। अपकमिंग वैल्यू कैसी है, एक ही बड़ी है। तो भाई कैसे करोगे, ऐसे करोगे, मतलब मेरा जो एंड है, एंड शुड बी लेस देन, पहले तो नम्स डॉट लेंथ के, नम्स डॉट लेंथ क्या है, एक वैल्यू आगे देख लो यार, एंड शुड बी लेस देन दी एंड प्लस वन, एंड प्लस वन, ठीक है ना। मतलब एंड प्लस मतलब अपनी अगली वाली वैल्यू से, इंडेक्स से छोटा होना चाहिए इंडेक्स, पता चले एंड प्लस वन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सोचो यार ऐसा कि फॉल्टी तो नहीं हो जाएगा। हाँ मैं मान के चलता हूं ये लेंथ से छोटा है, ठीक है। एंड प्लस जो वन है वो ओवरऑल एरे की लेंथ से छोटा है, नम्स डॉट लेंथ से। मैं ओवरफ्लो नहीं चाहता बस, और कुछ नहीं। एंड इसके एक आगे वाली वैल्यू मुझे चेक करनी है, एक आगे वाली वैल्यू मुझे चेक करनी है। कैसे मैं करूंगा, यहाँ पे देखो, क्या नम्स जो एंड की वैल्यू है, नम्स जो एंड की वैल्यू है, या नम्स एंड प्लस वन जो आगे की वैल्यू है, इज इट स्मॉलर देन दी, इज इट स्मॉलर देन दी क्या एंड वाली वैल्यू की, मतलब क्या जो नेक्स्ट वैल्यू वन वैल्यू, क्या ये जीरो से बड़ी है एक वैल्यू, तो वो मैं निकालनी है। कैसे लिखोगे, नम्स एंड मतलब जीरो वैल्यू आ गई जीरो इंडेक्स पे प्लस वन, ऐसा होना चाहिए। इसके अपकमिंग वैल्यू जो है अगर एक बड़ी है, मतलब ऐसे बराबर कर लो इसको, बराबर, अगर ये बराबर है, ठीक है। बराबर क्या मतलब, एक वैल्यू बड़ी है तभी बराबर होंगे ना, मतलब ये तो एंड प्लस वन मतलब अपकमिंग वैल्यू, ठीक है। ये पुरानी पिछली वाली वैल्यू से एक अगर ज्यादा है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में अपना एंड को बढ़ाते रहो, एंड प्लस प्लस। तो पहले मेरा एंड जीरो पे था, एंड कहाँ आ जाएगा, वन पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, जब एंड वन पे आ गया तो उसके आप आगे वाली वैल्यू चेक करोगे कि क्या भैया जो एंड पे वैल्यू है, एंड प्लस वन मतलब एंड पे कौन वैल्यू है, अभी वन है, तो क्या वन प्लस टू बराबर है एंड प्लस वन वाले इंडेक्स के, मतलब अपकमिंग वैल्यू के। अगर बराबर में है तो फिर एंड प्लस प्लस करते रहो। तो भाई थी बराबर में अभी, तो एंड प्लस प्लस हो गया, तो भाई एंड कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ वाली वैल्यू पे, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे। जब थर्ड इंडेक्स पे आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई जो वैल्यू है एंड प्लस वन पे, मतलब इस यहाँ पे खैर एंड यहाँ पे थी, जब एंड यहाँ पे टू पे मतलब सेकंड इंडेक्स पे, और ये देखेगा आपने एक आगे वाली वैल्यू में, यानी फोर, क्या फोर एक वैल्यू बड़ा है, क्या फोर एक वैल्यू बड़ा है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई है, जब ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो आपको क्या देखना होगा कि कहीं मेरा स्टार्ट और एंड दोनों सेम ही तो नहीं है। बात समझ रहे हो, चेक करो कि इफ स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू एंड, बात समझ आ रही है। अगर मेरे स्टार्ट और एंड दोनों बराबर तो नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपने स्टार्ट को पहले ऐसे रखना चाहता हूं तो पहले स्टार्ट रखूं। क्या रखोगे, स्टार्ट हो गया, ये इंडेक्सेस है या वैल्यू है, तो ये वैल्यू है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, वैल्यू है, इंडेक्सेस नहीं है, ये वैल्यू है। तो वैल्यू कैसे लेके आओगे स्टार्ट की भाई, स्टार्ट तो हमने इंडेक्स से ट्रीट किया है, तो ऐसे लिखो नम्स, नम्स स्टार्ट, करेक्ट, वैल्यू मिल जाएगी, सही बात है हाँ कि ना। प्लस भाई एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ ऐड किया जा रहा है, एक एरो सिंबल ऐड किया जा रहा है, तो कर दो भाई एरो सिंबल ऐड। प्लस साथ में क्या है भाई, मेरा एंड भी है, कौन है, एंड है, तो भाई ऐसे लिख दो नम्स एंड, करेक्ट, ये लिख दिया हमने। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई एल्स, इसका मतलब अगर वो, मैंने बोला कि बराबर, मतलब ये वाले कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि बराबर नहीं, ये बात झूठ है, तो इसका मतलब बराबर है। और बराबर अगर है तो कौन ऐड किया जाता है, स्टार्ट ऐड किया जाता था, ऐसा इन्होंने बोला था लिस्ट डॉट ऐड,
किसको ऐड करना पड़ेगा? स्टार्ट को, बट एज अ स्ट्रिंग ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट ये मैंने इंटीजर क्यों कर दिया भाई? यहाँ पे तो स्ट्रिंग टाइप जाएगा, स्ट्रिंग, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई? नम्स स्टार्ट प्लस ये स्ट्रिंग। सेंसिबल बात है, सेंसिबल बात है। तो इस तरीके से क्या होगा कि भाई मेरा ये वाली वैल्यू भी चला जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, रिटर्न कर दो भाई फाइनली। क्या रिटर्न करोगे बताओ मुझे, क्या रिटर्न करोगे? लिस्ट अपनी रिटर्न करेंगे, सही बात है। बात सभी को समझ आ गई ना होपफुली। बट ड्राई रन करोगे आप लोग ईमानदारी से इसको, ड्राई रन नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। अरे यार टाइम लिमिट एक्सीड तो हो ही जाएगा, आपने एंड को बढ़ाया नहीं हर बार में। जब ये कहानी खत्म हो तो एंड को तो बढ़ना ही बढ़ना है, इनमें से कुछ भी ट्रू हो ना, एंड को तो प्लस बढ़ना ही पड़ेगा, तो एंड प्लस प्लस, है ना, तो आइटरेटर है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमें वो समझना है। तो ठीक है, बीटिंग गुड, ठीक है। बाकी अब ट्राई करना, देखना किसी और ने कुछ हो सकता है कुछ और बेहतरीन सोच लिया हो, बट दिस इज गुड यार। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? तो ये बात तो तय है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा जो एंड है वो सिर्फ एक ही बार आइटरेट करेगा पूरी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को? द आंसर इज यस, मेरा एंड एक ही बार आइटरेट करेगा। तो इवन इफ हमारे पास ये दूसरी लूप है, ये लूप भी मेरा एंड को तो बढ़ा ही रही है इवेंचुअली। तो बिग ऑफ एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इवन इफ तुम्हें दो लूप दिख रही हैं, एन बार से ज्यादा नहीं चलेगा ये कोड। तो बिग ऑफ एन शुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन अगेन होगी, क्योंकि आपको लिस्ट चाहिए, ठीक है। अच्छी सॉल्यूशन है यार, ओवरऑल इट्स अ गुड सॉल्यूशन। अब ट्राई करो इसको, है ना, ड्राई रन करने की खुद से कोशिश करो। मैं आपको इसका कोड भी आपको दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। बट सबसे मुझे ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट में जब आप लोग लिखते हो ना, भले आप रोज लिख रहे हो, मुझे सच में अच्छा लगता है कि सच में कुछ लोगों की लाइफ बदल रही है। ये तो कमेंट आती रहेगी तो मैंने जिनको भरोसा रहेगा तो कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं। दूसरा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो यार, हो सकता है डीएसए उनके, तो जिसको डीएसए नहीं आता उसकी जॉब नहीं लगेगी आईटी डोमेन में, ये बात तो तय है। आप कभी इंजीनियर नहीं बन सकते, डीएसए नहीं आता आपको तो, समझ रहे हो, ये बात होता है। तो डीएसए तो पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको जितना बड़ा पैकेज चाहिए उतना कॉम्प्लेक्स डीएसए पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अपने दोस्तों को शेयर करो, हो सकता है उनके लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट हो जाए। लेक्चर पसंद है तो लाइक जरूर करना, इससे समझ आता है अच्छा ठीक है यार, 10 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने लाइक किया, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है, बस मुझे लोगों को पसंद आ रहा है ना। और कुछ चैलेंज लगे तो मुझे प्लीज बताना, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग डेडिकेटली पढ़ो, और यार हम लोगों का जो गोल है एक अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करने का, वो सफल हो सके, ठीक है। चलो, विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप लोग प्लीज लेक्चर देखो। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीबॉडी।